नमस्कार मित्रों, मैं आप लोगों को नॉलेज एकेडमी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको मुंगेर यूनिवर्सिटी और तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूं, जो कि कुछ इस प्रकार है। पहला है, यह कथन किसका है, मतलब स्टेटमेंट। पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड्स विथ स्टेट्स, मतलब राजनीति विज्ञान की शुरुआत और अंत जो है राज्य से होता है। यह कथन किसका है? यह कथन गार्डनर का है। किसका है बच्चों? गार्डनर का। दूसरा प्रश्न है, पॉलिटिकल साइंस, दूसरा कथन है पॉलिटिकल साइंस डील विद गवर्नमेंट, अर्थात राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित है। इसका ये लीकॉक के द्वारा कहा गया था। और अगला कथन है, पॉलिटिकल साइंस is that part of social science which treat of the foundation of the state and the principle of government। ये पॉल जेनेट जी के द्वारा कहा गया था। अगला है कथन है, पॉलिटिकल साइंस इज concerned with the state and instrumentality government, अर्थात कहना है राजनीति शास्त्र का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से संबंधित है। ये कथन लीकॉक जी के द्वारा कहा गया। अगला कथन है, पॉलिटिकल साइंस डील विथ जनरल प्रॉब्लम ऑफ द स्टेट एंड गवर्नमेंट, मतलब राजनीति विज्ञान जो है समान प्रॉब्लम और राज्य सरकार से संबंधित है। यह गिलक्रिस्ट के द्वारा कहा गया। अगला है सिक्स कथन, छठा नंबर, पॉलिटिकल साइंस इज अ साइंस ऑफ पावर, मतलब राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। यह कथन किसका है? यह कथन कैटलिन जी के द्वारा कहा गया। अगला है सातवां कथन, पॉलिटिकल साइंस डील्स विथ ऑथोरेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यू इन सोसाइटी, मतलब राजनीति विज्ञान प्रशासनिक मूल्यों का समाज है। यह कथन किनका है? यह कथन डेविड स्टन के द्वारा कहा गया है। अगला है आठवां कथन, पॉलिटिकल साइंस डील विथ पावर रूल एंड अथॉरिटी, मतलब राजनीति विज्ञान सत्ता, पावर और नियम से संबंधित है। यह कथन रॉबर्ट ए डाल जी के द्वारा कहा गया। अगला है, इन मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस वी स्टडी एंड एनालिसिस द होल पॉलिटिकल सिस्टम। यह कथन किनका है? आमंड और पावेल। इसका हिंदी में मतलब हुआ, आधुनिक राजनीति विज्ञान को हम पढ़ते हैं, उसमें विश्लेषण करते हैं राजनीतिक सिस्टम का। अगला दसवां कथन है, जो कुछ इस प्रकार है, पॉलिटिकल साइंस इज empirical inquiry in the study of shaping and sharpening of the power। ये लासवेल और कल्पना के द्वारा कहा गया। अगर जल्द ही मिलते हैं। चलिए अब हम जानते हैं कुछ प्रमुख राजनीतिक के राइटर को। चलिए, पहला है मॉडर्न, आधुनिक जो राजनीति के राइटर हैं, कैटलिन है, लासवेल है, मैक्स वेबर है, डेविड स्टन है और डल है। इनके अलावा और भी हैं इत्यादि। अब 11वां कथन
कुछ इस प्रकार। When I see a good set of examination question headed by the word political science, I regret not question but the title। अर्थात ये कहते हैं, जब मैं राजनीति शास्त्र शीर्षक के अंतर्गत प्रश्न देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों पर नहीं बल्कि शीर्षक पर आश्चर्य होता है। यह कथन मैटलैंड के द्वारा कहा गया है। अगला है 12वां कथन, जो कुछ इस प्रकार है। इन द प्रेजेंट स्टेट ऑफ नॉलेज, politics so far from the being a science is one of the most backward of all the arts। अर्थात इनका कथन का कहना है, ज्ञान की वर्तमान दशा में राजनीति शास्त्र का विज्ञान होना तो दूर, यह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है। यह बकल के द्वारा कहा गया। अगला है, ये कथन किसका है? 13वां। अगला है, वी हैव डिड पॉलिटिकल साइंस। ये ऑथर बेंटले जी के द्वारा कहा गया है। अगला, अब कुछ बुक्स के नाम हैं और उन्हें किसने लिखा। पहला बुक है ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, ये ग्राहम वालस के द्वारा लिखा गया। सेकेंड है द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, ये ऑथर बेंटले के द्वारा रचित है। तीसरा न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स, ये किनके द्वारा लिखा गया? चार्ल्स मरियम, 1925 में लिखा गया, 1925 में। 5वां पॉलिटिक्स किसने लिखा? ये अरस्तु ने लिखा, जिसको इंग्लिश में एरिस्टोटल कहते हैं, हिंदी में अरस्तु। 5वां द लॉ, कानून किसने लिखा? प्लूटो। उनके अनुसार राज्यों में कुल जो है 540 लोगों का भागीदारी होना चाहिए, ये वो उस समय की बात। अगला है कथन, द स्टेट इज अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइज्ड पीपुल डिफाइंड टेरिटरी। मतलब राज्य जो है राजनीति का ऑर्गेनाइज्ड किया गया लोगों के डिफिनिट टेरिटरी में। ये ब्लंट चिली के द्वारा लिखा गया, ये ब्लंट चिली। Sovereignty is a supreme power over citizen and subject unrestrained by law। ये किसके कथन है? बॉडिन। सोवर्जिनिटी का मतलब होता है संप्रभुता। अगला 16वां है, sovereignty is a supreme will of the state। यह कथन किनका है? विलोबाई के द्वारा, विलोगी। अब अगला लॉ ऑफ फ्री मोनार्की, किसने लिखा? ये जेम्स फर्स्ट के द्वारा लिखा गया। और दूसरा पेटार्किया, किसने लिखा? रॉबर्ट फिल्मर ने। किसने लिखा? रॉबर्ट फिल्मर ने। अगला है लेवाइथन की किताब, किसके द्वारा लिखा गया? ये हॉब्स के द्वारा 1651 में लिखा गया। अगला है 17 नंबर, यह कथन
The first kind was the fortunate warrior, अर्थात प्रथम राजा एक भाग्यशाली योद्धा था। यह किसके द्वारा कहा गया? वॉल्ट वेयर। War begot the king, अर्थात राज्यों की उत्पत्ति युद्धों के फलस्वरूप हुई है। यह जैक्स के द्वारा। अगला है Man is born free, however he is everywhere in a chain, अर्थात मनुष्य वह स्वतंत्र पैदा होता है, फिर भी प्रत्येक स्थान पर वह बंधन में है। यह रूसो का कथन है। धन्यवाद।